हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इट्स यू कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम कांगसान है। वो ऑफलाइन मीटअप करने के लिए जाता है फॉरमी ऐप के वीआईपी मेंबर्स के साथ। वहां पर वो मीटअप करते हुए अपने आप को नहीं बताता कि वो इट्स यू कंपनी में काम करता है। और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि काश फॉरमी वर्जन के नए रिलीज में हम अपने बॉयफ्रेंड को छू पाएं, उसे किस कर पाएं, उसके साथ इंटीमेट हो पाएं। ये कितना अच्छा होगा ना। एक लड़की इन सारी बातों को कह रही होती है तो बाकी सारे लोग उससे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो। तो वो कहती है कि अपने प्यार को छूना गलत है क्या। देन सब लोगों का मीटअप खत्म हो जाता है और वो जाने लगते हैं। तभी कांगसान से वो लड़की रोक कर कहती है कि तुम इट्स यू कंपनी में काम करते हो ना। मुझे पता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। कांगसान कहता है कि ये बात सीक्रेट है, तुम किसी को मत बताना। तो वो लड़की कहती, कल एक और जगह पर मीटअप है, तुम आ जाना। कांगसान वहां पर पहुंच जाता है, दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। वो अंदर जाता है, जैसे ही वो लड़की उस पे झपट पड़ती है और उससे कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। दरअसल उस लड़की को एक बॉडी चाहिए होती है जो कि उसके एआई बॉयफ्रेंड को छूने के काम आए, इसलिए वो उसके बॉडी को यूज करती है। कांगसान उसे ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, फिर वो वहां से भाग जाता है। इधर अपने घर में यून याद कर रही होती है कि कैसे उसने रात को स्योनो को किस कर दिया था, और सोचती है कि मैं कितनी पागल हो गई थी, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो ये भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा किस ही तो था। इधर कांगसान अपने फोन में देख रहा होता है कि उस लड़की ने उसे वापस से मैसेज किया है। एक एम्प्लॉय उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। तो कांगसान भड़क जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। देन जी योंग हान से कहती है कि तुम यूकुंग को कब कन्फेस करोगे कि उसे तुम पसंद करते हो, जल्दी उसे कन्फेस कर दो। यून जैसे ही कंपनी में पहुंचती है, वहां पर सामने उसे स्योनहो लेने के लिए आता है। स्योनहो काफी हैंडसम लग रहा होता है, वो उसे देखकर देखते ही रह जाती है। तभी वहां पर वो केयर करता है कि कोई तो हमें छुपकर देख रहा है। फिर यून एक मीटिंग में जाती है और वहां पर उसका पीछा करते करते स्योनहो भी पहुंच जाता है। दोनों मीटिंग करते हैं और फिर वो अपना नए प्रोजेक्ट के लिए साइन भी कर देती है। देन एक एम्प्लॉय कांगसान के साथ वापस से उस लड़की को देख लेता है और सोचता है कि कांगसान अपने रिलेशनशिप को हमसे छुपा रहा है। दरअसल वो लड़की कांगसान को बहुत परेशान कर रही है। सल ऑफिस में आती है और यून को नहीं पाती है, तो उसे एम्प्लॉयज बताते हैं कि वो शोनो के साथ मीटिंग में गई है। रात हो जाती है। यून स्क्रीन पर अपना कंपनी की एड को देखकर काफी खुश होती है, लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं। दिन स्योनहो उससे पूछता है कि तुमने इस ऐप को क्यों बनाया। यून कहती है कि पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं एक प्यार की छोटी सी दुनिया बनाना चाहती थी, जिसमें लोग जो अकेले हों उन्हें थोड़ी देर के लिए ही प्यार जरूर मिले। तभी स्योनहो अपने इर्द गिर्द देखता है कि लोग अपने एआई पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं। लोग वहां पर अकेले बैठे हुए हैं, पर साथ में बैठे हुए एआई पार्टनर से बात कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एआई बेबी के साथ वो देखकर काफी खुश होता है। देन बस स्टैंड पर कुछ हेटर्स ने लिखा हुआ था कि लॉस्ट हो जाओ एआई, ये बहुत बकवास चीज है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। इस चीज को देखकर यून परेशान हो जाती है, तो शोनो उसे एक गेम जोन में लेकर जाता है। वहां पर वो लोग मशीन में खेलते हैं। तब यून का मूड फ्रेश हो जाता है। वो उसे एक डॉल देता है जो कि उसने क्लॉ मशीन से निकाली है, और वो उसे देकर कहता है कि ये कपल है, देखो तुम्हारे पास ब्राउन और मेरे पास व्हाइट, तुम जब भी इसे देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। इसे ही प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार, जो कि तुम्हारे मेमोरीज को अच्छी मेमोरीज से भर देता है। जब वो घर जाता है तो हान जो है वो पूरा ड्रंक रहता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास कोई पार्सल आया है। जब वो पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें ब्लड लगी हुई नाइफ निकलती है और एक नोट भी होता है। नोट में लिखा हुआ होता है कि तुम यून से दूर रहो। देन जब अगले दिन यून अपने ऑफिस जाती है तो उसके कैबिन में सल आती है और उससे कहती है कि तुम कल मेरे बिना ही मीटिंग करने के लिए चली गई। तभी यून उससे कहती है कि नहीं, मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ सोनहो था। तो सल कहती है कि तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा से थी। फिर वो उससे ये कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सारी चीजें मेरे बगैर ठीक कर सकती हो। तभी बाहर से आवाज आने लगती है
वो वही पागल लड़की आती है और कांगसान का नाम चिल्लाने लगती है और कहती है कि कांगसान, तुमने मेरी बॉडी का यूज किया और मुझे छोड़ रहे हो। तभी सामने स्योनहो आ जाता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर सारे लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और वहां पर मीटिंग करते हैं। तो यूक्यूंग उसे बताती है कि ये जो लड़की है वो एक साइको है। लोगों ने हमारे ऐप में कुछ ऐसा ग्रुप बनाकर रखा है जो कि लोगों को यूज करते हैं। तो कांगसान उन्हें बताता है कि मैं एक वीआईपी मीटिंग में गया था। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ऐप का ऐसा यूज कर रहे हैं। देन यून उन लोगों को कहती है कि ये सारे यूजर्स को ब्लॉक करो। फिर यून के कमरे में सल आती है और उसे बताती है कि हम लोग कांगसान को निकाल रहे हैं। यून कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो इतना अच्छा डेवलपर है, हमारे पास काम करता है। सल उससे कहती है कि इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, पर यून नहीं मानती और उससे कहती है कि सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी, पर प्लीज तुम उसे मत निकालो। देन सल जो है वो यून के कैबिन से बाहर आती है तो बाहर उसे जूयोन नजर आती है। रात हो जाती है और ऑफिस में कोई भी नहीं होता, पर स्योनहो जो है यून के काम कंप्लीट करने का इंतजार करता है। तभी हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हो, घर नहीं चलोगे? तभी स्योनहो उसे मना कर देता है। तो हान उससे कहता है कि लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। स्योनू बोलता है मुझे पता नहीं। घर जाते वक्त यून जो है वो काफी उदास होती है और कहती है कि मैंने ये ऐप उन अकेले लोगों के लिए बनाई थी जिसे प्यार की जरूरत हो और वो अपनी प्यार की कमी को पूरा कर पाए, पर लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे, मैं ये नहीं जानती थी। यून का घर आ जाता है। यून उससे कहती है कि अब तुम जाओ। स्योनू कहता है नहीं, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ूंगा। देन यून उससे कहती है कि तुम ऐसे कब तक मेरा ख्याल रखते रहोगे, अगर मैं कल को मर गई तो स्योनहो उससे कहता है कि मेरी आत्मा भी तुम्हारी केयर करेगी, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। यून उससे कहती है कि तुम काफी रोमांटिक बातें कर लेते हो। स्योनहो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ पूरा इंटायर वर्ल्ड तुम्हारे खिलाफ होगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देन वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देन स्योनहो जब जाने लगता है तभी उसे वो इंसान नजर आता है जो कि यून का पीछा कर रही थी। वो और कोई नहीं, वो जूयोन है। उसका शकल स्योनहो देख लेता है, आती है और उसे मिलने के लिए आती है। जूयोन उसे मना कर देती है कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगी, मैं आपको उसकी पल पल की खबर नहीं दे सकती। जूयोन जो है वो सल से पूछती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। सल कहती है कि मैं यून से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सल फिर जूयोन से कहती है कि मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, तुम तो जानती ही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो खून भरी नाइफ थी वो और कोई नहीं, वो जूयोन स्योनहो के घर पहुंचाई थी। घर जाकर स्योनहो सोच रहा होता है क्या मैं जूयोन से फोन करके पूछ लूं, पर ऐसा नहीं होता। वो सोचता है कि मैं कल जाकर ऑफिस में उससे बात कर लूंगा। अगले दिन जैसे ही जूयोन अपने ऑफिस पहुंचती है, उसके टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं और फिर वो न्यूज में देखती है कि ये सारे काम जूयोन ही कर रही थी। वो काफी परेशान हो जाती है। सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं और वो सारे सामान को देखकर कहते हैं जूयोन ये सारे काम तुम कर रही थी? तभी सल उसे आकर थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम ये सब कर रही थी, मैंने सोचा भी नहीं था। सल उसे बोलने का मौका भी नहीं देती। यून उससे बार बार कहती है कि तुम उसे कहने का मौका तो दो, पर वो उसे नहीं कहने देती और उसे कंपनी से भगा देती है। यून सल को अपने कैबिन में लेकर जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही होती है। यून उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उसे उसकी बात तक नहीं रखने दे रही। सल कहती है कि वो हमारी कंपनी की इमेज खराब कर रही थी और मुझे उसे सफाई देने का मौका देना चाहिए था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जब से तुम्हारी जिंदगी में स्योनहो आया है तुम पूरी बदल गई हो। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी जिंदगी में स्योनहो आ गया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ठीक हो गई है? भूलो मत, जब तुम्हारी जिंदगी में पूरा अंधेरा छाया हुआ था तब मैं ही थी जिसने तुम्हारे साथ दिया। उन लोगों के अंदर बहस चल रही होती है तभी यून की मॉम बाहर आ जाती है और एम्प्लॉयज से कहती है कि यहाँ की जो सीईओ है वो मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलना है। सारे लोग सोचते हैं कि ये किसकी मॉम है। तभी यून और सल दोनों बाहर आते हैं और यून की मॉम जाकर सल को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। यून शॉक ही हो जाती है कि ये सल को अपनी बेटी कैसे कह रही है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।